बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, आज एक खुशखबरी आप सबके लिए, और वो ये है कि हमने प्रॉपर्टी अपडेट्स पर वकील साहब हैं हमारे साथ, और मुस्तकिल हमारा एक सिलसिला शुरू होगा जिसमें हम प्रॉपर्टी के हवाले से ही नहीं बल्कि और दीगर मसाइल के हवाले से भी इंशाल्लाह कानूनी मशावरत इनसे हम किया करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह है इस वक्त, और व्यूवरशिप हमारी अल्लाह का शुक्र है, करम है कि वो अच्छी है इस लिहाज से कि लोग ट्रस्ट भी करते हैं, जिसके हम मशकूर भी हैं, आपकी मोहब्बत के, आपके जो है ताउन के। लोगों ने मशवरा दिया कि आप दीगर चीज़ों पे भी मुशावरत का सिलसिला शुरू करें, तो हमारा ये सिलसिला रहेगा। और इस हम अब फैमिली मैटर्स हैं और दूसरे मसाइल हैं जिसमें आपको ज़िंदगी में कानूनी मशावरत करनी पड़ती है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो आज हम हमारी जो सिलसिला है उसमें हमारे फैमिली मैटर्स हैं, फैमिली लॉज हैं, उस पर हम वकील साहब से जानना चाहेंगे। मेरे साथ वकील हैं मुश्तबा तिरमिज़ी एडवोकेट साहब, जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं, एक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी ग्रिप रखते हैं, न सिर्फ प्रॉपर्टी पे बल्कि दीगर मसाइल पे भी आप इनसे कर सकते हैं। फैमिली मैटर्स हो, टैक्सेशंस हो, हर तरह की आपको मशावरत इस पर मिलेगी। मैं वेलकम करता हूँ मुश्तबा तिरमिज़ी साहब को कि आज हमारे प्लेटफॉर्म पे एक नया चैप्टर के साथ, नए उन्वान के साथ आज हम हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा हमारे वकील साहब से कि फैमिली लॉस के हवाले से आज मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों को मसाइल हैं। मैं खुद कभी कोर्ट जाना हुआ तो मैंने देखा, यार हैरत होती है कि इतना रश। तो ये मैं तो ये कहूँगा हमारे यहाँ ये जो कुछ लॉज हैं, जिस तरह भी हैं, अब नई नई चीज़ें आ रही हैं, माशरे का बिगाड़ है, आईटी का बिगाड़ है, मोबाइल से बिगाड़ है, माशरे के इस बिगाड़ ने ख़ानदानी निज़ाम को एक धचका लग रहा है। और ये हमारा ख़ानदानी निज़ाम एक मजबूत असासा है हमारा, जिसका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है। मैं दावत देता हूँ इन लॉस के हवाले से मुश्तबा एडवोकेट साहब को कि इस पर ज़रा गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतखाब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस नाजुक लेकिन इंतहाई अहम मौजू पर मुझे लब कुशाई का मौका दिया। इंतखाब साहब, अर्ज़ ये है कि तलाक़ जो है ये बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक इंतहाई नापसंदीदा जायज़ अफ़आल में से इंतहाई नापसंदीदा फ़ेल है, लेकिन देखें इससे कुछ अच्छे पहलू भी हैं, सिर्फ इस हद तक कि देखें अगर कोई औरत या कोई लड़की किसी घर में जुल्म का शिकार है, उसके साथ तशद्दुद ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी और नफ्सियाती तशद्दुद का शिकार है, उसको उसके बुनियादी हकूक़ हासिल नहीं है, तो ज़ाहिर वो इंसान है, कोई गाय बकरी बैल नहीं है कि उसको खूंटे से बांध के ज़बरदस्ती रखा जाए, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको उस रिश्ते में रहने पर मजबूर किया जाए। उसका कानूनी और शरई हक़ है कि वो अपने हकूक़ हासिल करे, और अगर उस हकूक़ उसे किसी सूरत नहीं हो रहे और उसकी जान भी ख़तरे में, तो इस्लाम ने उसे खुला का हक़ दिया है। तो ज़ाहिर खुला जो है वो अदालत के ज़रिए मिलती है। तो अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक़ नहीं दे रहा, तो इस सिलसिले में फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है 1961 नाफिज़ किया गया था सदर मुमलिकत अयूब ख़ान के दौर में, जिन्हें आइली कवानीन का भी नाम दिया गया। उसमें 1961 का कानून के तहत जो है इन कवानीन का नफाज किया गया है, ताकि वो कोर्ट से हर ज़िले की अदालत में सिविल जज लेवल पे फैमिली कोर्ट्स कायम की गई हैं, तो वहाँ वो रुजू करके जो उसका घर जिस थाने की हदूद में आता है, उस थाने की मदद से वो अदालत का तयन कर सकती है, और उस अदालत से फिर वो जाके खुला का केस फाइल कर सकती है, और 2 से 3 महीने में खुला का केस आराम से खुला की डिग्री कोर्ट जारी कर देती है। लेकिन ज़ाहिर खुला लेने की सूरत में औरत को हक़ महर जो है फिर वो छोड़ना पड़ता है। लेकिन अब हालिया जो है अदालतों ने, आला अदलिया ने एक फ़ैसला जारी किया जिसके तहत उन्होंने कहा है कि नहीं, खुला की सूरत में भी औरत जो है वो मुकम्मल उसके हक़ महर की हक़दार है। अच्छा, मैं वकील साहब से जानना चाहूँगा कि इस वक्त ख़वातीन जो जिस तरह के मसाइल उन्होंने पेश किए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा वकील साहब से कि वो खातून, वो रेमेडी क्या हो सकती है, किस तरह वो क्या तरीक़ा इख्तियार करें, न सिर्फ औरत बल्कि मर्द भी जो है इसको क्या कर सकता है। हमारे इस सेशन के बाद मैं आपको ये बताना चलूँ कि एक मसला आता है प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हमारा चैनल प्रॉपर्टीज़ का है, तो अगले सेशन में हम ये भी बताएंगे कि जो बच्चों के मामलात हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर्टी बच्चों के हवाले से किस तरह उसके नाम की जाती है, की जा सकती नहीं की जा सकती है, क्या तरीक़ेकार होगा, और बच्चों के हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला हम अगले उसमें सवाल करेंगे। अभी मैं जानना चाह रहा हूँ इस तरीक़ेकार को वकील साहब से। देखें इंतखाब साहब, इसमें इस तरह से है, ज़ाहिर हमारी बदकिस्मती है कि चूँकि हमारी बहुत सी ख़वातीन तालीम याफ्ता ही नहीं हैं, तो यहाँ तो तालीम याफ्ता ख़वातीन तक को नहीं पता होता कि जी वो इस सिलसिले में खुला के लिए वो प्रोसेस का आगाज़ क्या करें। तो उसका सबसे पहले तरीक़ाकार ये है कि उन्हें किसी फैमिली लॉ के एक्सपर्ट वकील को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ के भी अब डॉक्टर्स की तरह स्पेशलाइज्ड शोबे हैं। कोई जो है प्रॉपर्टी लॉ का एक्सपर्ट है, तो कोई फैमिली लॉ का एक्सपर्ट है,
تو کوئی انکم ٹیکس کا وکیل ہے، تو کوئی جو ہے کرمنل لاء کا، فوجداری قوانین کا ایکسپرٹ ہے. لہٰذا فیملی لاء کے کسی ایکسپرٹ وکیل سے رجوع کریں اور ان کے سامنے سارا ایشو رکھیں. اپنے نکاح نامے کی کاپی انہیں فراہم کریں. نکاح نامے کی کاپی نہیں ہے تو کم از کم جن تاریخ میں نکاح ہوا ہے جو تفصیلات اس سلسلے میں جو زبانی جان سکتی ہیں انہیں کسی کاغذ پہ لکھ کے دیں. اپنے شناختی کارڈ کی کاپی دیں تاکہ جب وہ اور انہیں وجوہات بتائیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں، کن وجوہات پر وہ شوہر سے علیحدگی چاہتی ہیں. تو پھر اس تاکہ وکیل صاحب کو وہ کیس ڈرافٹ کرنے میں آسانی ہو، وہ کیس ڈرافٹ کر کے عدالت کا تھانے کے حساب سے تعین کر کے وہ ان کا کیس داخل کریں، وہاں وہ پیشی پر جائیں. اور جب سروس وغیرہ کا جب سلسلہ ہے جو پیسٹنگ کے ذریعے اور واٹس ایپ نوٹس کے ذریعے اور کوریئر اور پوسٹل سروس کے ذریعے جو ایک نوٹسز کا سلسلہ ہے جو عدالت کا ایک پرسکرائب کردہ منظور شدہ طریقہ کار ہے، وہ جب مکمل ہو جائے تو پھر اپنا بیان ریکارڈ کرائے. جس وقت عدالت اس کا بیان ریکارڈ کرے تو اپنا بیان ریکارڈ کرائے، اور اگر وہاں سے شوہر کی طرف سے کیس میں جواب آتا ہے تو اس جواب کا اپنے وکیل کی مدد سے جواب دے، اور اس کے بعد پھر عدالت کے ذریعے خلا حاصل ہو جائے گی. تو اس کو یہ ایک پروسیجر ہے کہ یہ وکیل کے ذریعے ہی کرنا ہوگا. کوئی عورت خود کورٹ جا کے بغیر کسی وکیل کی معاونت کے خلا حاصل نہیں کر سکتی. نان نطفہ کے حوالے سے بھی وکیل صاحب ذرا گائیڈ کریں. جی، نان نقطے کے حوالے سے یہ ہے کہ جب تک کوئی عورت اپنے شوہر کے نکاح میں ہے، چاہے وہ اپنے بھائی کے گھر میں ہے یا ماں باپ کے گھر میں یا کسی تیسری جگہ پر ہے، جب تک اس کے نکاح میں ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے مینٹیننس یعنی کہ نان نقطے کا خرچ مانگے. تو اس سے وہ شوہر کی مالی حالت کو، اس کی آمدن کو زیر بحث رکھتے ہوئے، زیر غور رکھتے ہوئے وہ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کسی کی 50-60 ہزار روپے تنخواہ ہے تو اس سے کوئی 10-20 ہزار روپے تو ماہانہ خرچ نہیں مانگا جا سکتا یا 50 ہزار ہی نہیں مانگا جا سکتا. تو وہ شوہر کے اس سے وہ جو ہے تعین کرتے مانگ سکتی ہے. اگر وہ شوہر نہ دے تو پھر وہ عدالت سے کر سکتی ہے رجوع، اور اسی خلا کے کیس کے دوران یا علیحدہ کیس فائل کر سکتی ہے. اور عدالت پھر جو ہے وہ اسے شہادتیں، ایویڈنسز ریکارڈ کرنے کے بعد پھر عدالت آرڈر کرے گی کہ ہاں جی شوہر کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اتنی رقم جو ہے وہ ہر مہینے اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ترمذی صاحب موجود تھے. مجتبیٰ ترمذی صاحب ماشاءاللہ کنٹینیوس ہمارے ساتھ رہیں گے. مختلف موضوعات پہ ہم بات کریں گے، نہ صرف پراپرٹی بلکہ فیملی میٹرز ہیں، دیگر میٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیکسیشن وغیرہ پہ ان کی اچھی ایکسپرٹیز ہے. تو اس پہ ہمارا مشاورت کا سلسلہ، ان سے معلومات کا سلسلہ، شیئرنگ کا سلسلہ کنٹینیو رہے گا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آج کی ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اچھا کنٹینٹ تھا، اچھی معلومات تھی. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنا فرض ادا کریں. ان معلومات کے لیے آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ لوگوں کو شیئر کریں اور معلومات کو عام کریں. بہت شکریہ. انشاءاللہ انتخاب سوری کو اجازت دیے وکیل صاحب کے ساتھ. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.